हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज मैं कुछ आपको एक स्पेशल बताती हूँ। और आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे मतलब मेरा क्या, आप लोगों को भी सुनोगे तो बहुत ही दुख होगा। बच्चों का मन था कि माँ, होली पे जो आपने गुजियाँ और पपैयाँ बनाई थी, रसगुल्ले बनाए थे, तो मेरा खाने का मन फिर से कर रहा है। तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर रसगुल्ले फिर से बनाए हैं, क्योंकि मैं मतलब मेरा दिन की शुरुआत ही मेरे बच्चों से होती है। और रात का अंत होता है, जो लास्ट होता है वो भी बच्चों से ही होता है। घर पर खोआ रखा हुआ था, दूध से बनाया हुआ था, तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर रसगुल्ले और गुजियाँ बनाई थी। बेटे को पपड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो मैंने उसके लिए बेसन की पपड़ियाँ भी बनाई हैं। यहाँ पर गुजियाँ थोड़ी नहीं बहुत बन रही हैं, जिसमें से मैं कुछ थोड़ी सी 1 किलो गुजिया जो होती है, 100 सेड़ा होता है, उसमें दे दूँगी। और 1 किलो रसगुल्ले, और फिर बचेंगे, बहुत बचेंगे। 2 किलो खोआ था, 2 किलो खोए में 1 किलो की गुजिया बन चुकी हैं, 1 किलो के रसगुल्ले बन चुके हैं। तो बस यहाँ पर इसी तरह से बच्चों के लिए खाने पीने के लिए मैंने नाश्ते में क्या है, बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो वह सवेरे सवेरे कहीं माँ कुछ दे दो, कहीं कुछ दे दो, तो वो मांगते हैं। मेरे यहाँ मतलब मैगी पास्ता ये चीज़ें बहुत ही कम बनती हैं, महीने में नहीं, 2-3 महीने में एक आध बार ही बनती हैं। क्योंकि मैगी बनती हैं तो जो मैं घर पर बनाती हूँ वो ही मैगी बनाती हूँ। और मार्केट की जो मैगी आती है वो नहीं बनाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर, ये काम हो चुका था मेरा, तो मैं देखिए अब छत पर जा रही हूँ। ये मैंने मतलब रात के टाइम बनाया है, एक दिन पहले। और ये सवेरे का है, ताला खोलकर मैं छत पर आ रही हूँ। मेरे छत पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, अलग अलग तरह के, 20-25 प्रकार के तो गुलाब के पेड़े हैं। कोई डार्क है, कोई हल्का है, मतलब इस तरह से गुलाब के पेड़े लगे हैं, बहुत पेड़े लगे हैं। थोड़ी सी मैं कछुआई भी कर लेती हूँ, जिसमें टमाटर है, धनिया, पालक, इस तरह से ये सब हो रहा है। ये यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये होली की है, नहीं, ये हवन करने के लिए डेली हवन करते हैं, तो छोटी छोटी क्या है, जल्दी सूख जाती हैं। तो इस तरह से मम्मी ने छोटे छोटे गोबर के उपले टाइप के होते हैं, गोल वाले, वो बनाकर रख दिए हैं। और फूल तो इतने लगते हैं, गुलाब के फूल इतने लगते हैं बहुत सारे। तो बस मैं ताला खोलकर आ चुकी हूँ यहाँ पर झाड़ू पोंछा करने के लिए, क्योंकि मेरे घर में मैं झाड़ू पोंछा वाली बाई नहीं आती है, मतलब मैं लगाई ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे उनका पोंछा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाया है, उसके बाद पोंछा लगाऊंगी। झाड़ू लगाते समय कहीं बच्चे कुछ मांगने लगते हैं, तो कहीं मेरे बच्चे सवेरे के टाइम पे बनाना का शेक पीते हैं, और बस उन्हें सवेरे शेक बनाकर वो छत पर पी रहे थे, तो मैंने आकर यहाँ पर झाड़ू लगाया है। और इसी तरह से आज मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं अपने बारे में क्या, जैसे ये क्या मोहल्ले के लोगों को इतना दिक्कत होती है, मोहल्ला हुआ, घर परिवार में अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो, या आप उनको ऐसा लगता है कि यहीं इन पर पैसा जाना ना आ जाए, इस तरह से, तो मोहल्ले के लोग कह रहे थे मम्मी से, अरे तुम्हारी बहू वीडियो डालती है और ऐसा बोलती है, ऐसे पूजा दिखाती है, ऐसे पाठ करती है, इतनी पूजा करती है, और ये करती है, वो करती है। तो मेरी मम्मी बोली कि वो जो भी करती हो उससे तुम्हें क्या मतलब, हमें दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। कहीं मेरी बहू है ऐसे इधर उधर तो नहीं फिरती है ना, मतलब उनका जैसे वो लोगों को लगता है, कहती नहीं है, आदमी आज के टाइम पे अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। इस तरह के लोग आपको ये नहीं है कि मेरे ही हैं, हर जगह मिलेंगे, आपके यहाँ भी होंगे, परिवार में भी रहते हैं कई लोग जो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये थोड़े से एक्टिव हो या कुछ भी हो। इस तरह से वो कोई नहीं चाहेगा कि लोग ऐसे हो। सारे दिन तुम घर के कार, ऐसा नहीं है कि घर के काम भी नहीं हो, सब होता है टाइम टू टाइम, जो जिस चीज़ का टाइम रहता है वो सब होता है। फिर भी लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत रहती है। अरे भैया, तुमसे हम मतलब नहीं रख रहे हैं, तुम्हें कोई, तुमसे थोड़ी से ना ले रहे हैं, या तुम्हें कोई दिक्कत हो, उन्हें बस यही तो है कि कहीं इनकी बहू बढ़ नहीं जाए, थोड़ा सा पैसे में ना बढ़ जाए। खुद की बहुएं चाहे कुछ भी करें, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। खुद की बहू चाहे जीन्स पहने या कुछ भी करे, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे की बहू ऐसा क्यों कर रही है।
खुद की बहू चाहे मुंह चलाए या पलट कर जवाब दे, तुम्हारे घर में दो दो नौकर चाकर लगे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बहू ऐसा कर रही है, अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, हम कुछ भी करें अपने घर पर, हम अपने घर पर कर रहे हैं, तुम्हारे घर आकर थोड़ी सी ना कर रहे हैं, या तुमसे ले रहे हो, पैसा हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, आदमी को इतनी टेंशन रहती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह से मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैं ऐसे लोगों के पास बैठती भी नहीं हूँ या जाती भी नहीं हूँ। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अपना घर का काम किया, मंदिर गई, मंदिर से आई घर पर, अपने खाना पीना नाश्ता जो भी हो अपने बच्चों तक ही रहता है मेरा। मैं घर से बाहर जाती हूँ तो बच्चों के साथ या अपने पति के साथ, अन्यथा मैं ऐसा नहीं है कि मार्केट गई हूँ तो चलो पड़ोसियों के साथ, मुझे पसंद ही नहीं है। और यहाँ पर मतलब मकान थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने बताया कि मुझे झाड़ू पोंछा की आदत नहीं है। जैसे हमारे पास में है, उनके यहाँ बहू है तो झाड़ू पोंछा वाली भी लगाए हैं। अब मैं तो अपने कार्य खुद ही करती हूँ, मुझे बिल्कुल किसी का कोई मतलब ही नहीं है। मैं किसी भी तरह का कोई किसी के बारे में इंटरफेयर भी नहीं करती और मैं पसंद भी नहीं करती कि कोई मेरे बारे में भी करे। और इस तरह से मैं आपसे फिर विनती करती हूँ कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी इस तरह। और आप कमेंट करके भी बताया करें कि मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, या किस तरह से मुझे अगर कोई गलती हो रही है मेरे से बोलने में या कुछ भी, तो भी बता दिया करें। और जैसे हम मेरी मम्मी हैं तो उन्हें लोग क्या है भड़काने के काम जाना करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है ना, थोड़ी सी ये लगता है कि ये अपनी बहू की बुराई नहीं करती हैं, ऐसा है। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, करें या नहीं करें। तो मम्मी बोल रही थी मेरे से कि वो लोग बोल रहे आकर, वो बोल रही थी मेरी फ्रेंड कि तुम्हारी बहू वीडियो बनाती है, और उनने देखा होगा वीडियो, इसीलिए वो कह रही होंगी। तो बस इसी तरह से मैं कह तो रही हूँ, आदमी इतना वो करता है कि कुछ पूछो ही नहीं। मैं फिर से कह रही हूँ कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। और यहाँ से मैं बेसन की पपड़ियाँ बन चुकी हैं, और उसके बाद यहाँ पर मतलब मैंने थोड़ी सी पपड़ियाँ सेक भी रही हूँ, सेक कर रख दूँगी। बच्चे अभी स्कूल गए हैं तो स्कूल से आकर वो मांगेंगे। और यह झाड़ू लग रहा था, शाम के टाइम का झाड़ू था। और जैसे सवेरे के टाइम भी, सवेरे बिल्कुल अंधेरा होता है तो उसी टाइम पर झाड़ू पोंछा मेरा हो जाता है। और यहाँ पर 4-5 बज चुके थे तो मैं शाम के टाइम का झाड़ू वाड़ू लगाकर बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। तो मैंने ये पपड़ियाँ बेली, मैंने कहा अब इनको सेक कर रख दूँ। बच्चे ट्यूशन गए हैं तो ट्यूशन से आएंगे तो फिर वो बोलेंगे कि माँ आप भूल गए थे हम कि पपड़ियाँ क्यों नहीं बनाई हैं, तो बना दें। और विशेष ध्यान मेरी बेटी बोल रही थी, माँ पता है आपको टीवी में दिखा रहे थे कि अब सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो अपन खाना कैसे बनाएंगे तो मैंने बोला नहीं मिलेगा तो हम चूल्हे पर बना लेंगे। अपने यहाँ पर तो चूल्हा भी बना है, दोनों काम हो जाते हैं, चूल्हे पर भी बन जाएगा। और वैसे मुझे चूल्हे पर भी बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, बढ़िया अच्छी ताज़ी ताज़ी गरम गरम रोटियाँ होती हैं, जल्दी से खप जाती हैं, और बिल्कुल खा पी कर ना तो किचन फैलती है ना कुछ होता है। और इस तरह से मैं ही आप लोगों के पास फिर से एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो लेकर फिर आऊँगी। वीडियो मैं फिर से कहती हूँ, आप लोग आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताएं कि किस तरह के वीडियो लगते हैं। और यहाँ पर बेसन की पपड़ियाँ बन रही हैं, मैदे की नहीं बन रही हैं, क्योंकि मैं मतलब मैदे की थोड़ी सी बनाई थी, 10-15 पपड़ियाँ। मैदे की कोई खाता नहीं हमारे यहाँ, बेसन की ही सब लोग ज़्यादा खाते हैं। और गर्मी, कितनी गर्मी पड़ने लगी है। मैं आपको अपनी इसी तरह से लॉन्ग वीडियो डाला करूँगी, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक थोड़ी सी अब टेंशन रहती है, मोहल्ले वालों का क्या काम है, उन्हें तो कहना ही है। और यहाँ पर बेसन की थोड़ी सी और रह गई थी तो फिर मैंने उनको बेला, 20-25 पपड़ियाँ और रह गई थी, तो उसके बाद बेलने के बाद इनको भी सेक कर रख दूँगी। वीडियो मैं फिर से कहती हूँ, अगर वीडियो आप लोगों को मेरे अच्छे लगते हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, प्लीज़ प्लीज़। और मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कुछ और स्पेशल, जैसे घर के छोटे पूरे कार्य होते हैं जो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने घर में डेली रूटीन मेरा क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ नीचे गोदाम में, जो कि मेरी बेटी के पापा देखो झूले पर बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं।
झूले तो मेरे घर में 2 डले हैं बच्चों के लिए। एक मतलब दो, एक बड़े भी झूल लेते हैं ऊपर वाले झूले पर, बच्चे भी झूल लेते हैं। और इस तरह से मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम बोलते हैं, अंत भी बोलते हैं, उसका विराम करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।